तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित पटेल पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कक्षा 10वीं और 12वीं का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें आप सभी को कॉपी मिलने के बाद आपको कॉपी को कैसे लिखना है। ठीक है, तो अगर राइटिंग ख़राब है तो क्या करें, और बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी मिले तो क्या करें, कोई प्रश्न आधा आ रहा है तो क्या करें, और कोई प्रश्न एकदम नहीं आ रहा तो क्या करें। और कई बच्चे कहते हैं कि ज़्यादा पेज लिखने से क्या ज़्यादा नंबर मिलता है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को इन्हीं टॉपिकों के बारे में बताऊंगा और आप सभी को लगता होगा कि एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो उसे एक कॉपी के 7 या 8 रुपए मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यही सब बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिले तो उसे कैसे लिखें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को हर एक विषय में 15 से 20 नंबर का प्रॉफिट लेकर आऊँगा, जो कि आप सभी। तो पहला है कि कॉपी में एग्ज़ाम में कॉपी मिलने के बाद क्या करें। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊँगा, अगर एग्ज़ाम में कॉपी मिला तो पहले आप सभी को उसमें आपका रोल नंबर फिल करना है। जो आप सभी का रोल नंबर होगा आपको उसे फिल करना है। फिर उसके बाद जिस जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, जैसे कि अगर मैथ का एग्ज़ाम है तो मैथ का आप सभी को फिल करना होगा, और रोल नंबर आपको अपना याद रहता है या फिर एडमिट कार्ड से आपको रोल नंबर लिखना होगा। और पेपर कोड तो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जो एक ही जो पूरे यूपी में है, ये तो फिलहाल यूपी के एग्ज़ाम के बारे में बता रहा हूँ। जो यूपी में है, कई छात्र होते हैं, कई स्कूल से होते हैं, तो सभी स्कूल के अलग अलग पेपर्स होते हैं। तो पेपर कोड्स उसके अलग अलग होते हैं, जैसे 32 122 हो गया, कोई भी कोड हो गया। तो पहले आप सभी को अपने कॉपी में पेपर कोड मिलता है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसे एक आंसर की मिलता है। तो अगर एग्जामिनर आपकी कॉपी को लिया और उसमें देखा पेपर कोड ये है, तो वो तुरंत जो इस कोड का होगा पेपर की, उसे लेकर तुरंत बैठ जाएगा। तो जान जाएगा कि जो स्टूडेंट है वो थोड़ा पढ़ने लिखने में सही है, क्योंकि उसे एग्ज़ाम के बारे में कुछ जानकारी है, नॉलेज है। और उसके बाद सिग्नेचर आपको अपना सिग्नेचर वहाँ पर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा, अगर उसे एक बार रोल नंबर नहीं पता, जानता है कि आप सिग्नेचर आपने किया है, यानी कि एग्ज़ाम देने आप गए थे। क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि जिसे रोल नंबर याद रहता है वो एग्ज़ाम सिग्नेचर नहीं करता। तो अगर आप सिग्नेचर किए रहेंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा ना, हाँ, कि जिसका एग्ज़ाम है वही एग्ज़ाम देने आया था। नहीं तो किसी का एडमिट कार्ड लेकर कोई भी एग्ज़ाम देने जा सकता है। तो अब बात करते हैं कि पेपर मिलने के बाद पेपर की शुरुआत कैसे करें। तो सर्वप्रथम सबसे पहले आप सभी को पेपर को 15 मिनट पढ़ लेना है, जो कि आप सभी तो जानते होंगे। पहले पेपर को हम लोग पढ़ते हैं 15 मिनट तक, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। तो जो प्रश्न आ रहा है सबसे पहले उसे करें। मेन पॉइंट यही है, जो प्रश्न आ रहा है सबसे पहले उसे करें, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जो आप शुरू में पहले कॉपी में पहले पेज में लिखे रहेंगे, अच्छे से एग्जामिनर उसे देखेगा और वो खुश हो जाएगा कि हाँ, जो बच्चा है वो अच्छी राइटिंग में लिखा है, उसे आता है। क्योंकि अगर आप पहले ही पेज में आधा या अधूरा लिख दिए या फिर बिल्कुल छोड़ दिए, पहला ही प्रश्न छोड़ दिए, तो जानेगा कि इस बच्चे को कुछ नहीं आता, क्या लिखा होगा वो जल्दी से काट पीट के आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपको जो प्रश्न आ रहा है पहले सबसे पहले उसे करेंगे, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, बच्चे ने कॉपी में कुछ लिखा है, तो वो उस पर और तरीके से अच्छी तरीके से गौर करेगा और उन सभी को चेक करेगा। जो प्रश्न करे प्रश्न संख्या जरूर डाल दें। और जैसे कि अब मैंने यहाँ पर जैसे दूसरे पॉइंट में बताया कि जो प्रश्न आ रहा है पहले उसे करें। मान लीजिए पहला प्रश्न नहीं आ रहा है, आपको पांचवा प्रश्न आ रहा है, तो पांचवें प्रश्न जरूर उसमें डालें। जो प्रश्न संख्या कर रहे हैं वो प्रश्न संख्या उसमें हम लोग जरूर डालेंगे। जैसे पांचवा प्रश्न कर रहे हैं तो पांचवा प्रश्न डाल देंगे अच्छी राइटिंग में, बिना काट पीट किए। जैसे आप सभी लिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है जो प्रश्न आ रहा है सबसे पहले उसे करें, तो यहाँ सबसे आपका गलत हो गया। तो आपको सिर्फ ऐसे एक बार नॉर्मल लाइन ऐसे खींच देनी है। ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर सबसे लिख देना है। या फिर अगर आप बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इसमें ऐसे 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 काटा पीटी कर देते हैं, तो ये काटा पीटी जो हो जाता है ये हाईलाइट हो जाता है। एग्जामिनर की नज़र सबसे पहले इसी पड़ती है और कॉपी जो है गंदी दिखने लगती है, काफ़ी भद्दी दिखने लगती है। ठीक है, तो अच्छी राइटिंग में लिखें बिना काट पीट किए। और अच्छी राइटिंग अगर आप सभी को लिखना है तो आप लोग स्कूल जाते होंगे, कोचिंग जानते होंगे, तो डेली वहाँ पर लिखें। क्यों नहीं, स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग में कर रहे हैं, तो रफ में कर रहे हैं, तो ऐसे जो मन में आया वही लिखते चले गए, ऐसे लिदी बिदी नहीं। आपको लिखना है, जैसे आदत पड़ी रहेगी वैसे ही आप बोर्ड एग्जाम में भी लिखेंगे। अब बात करते हैं, अगर जो पेपर होता है वो कई सेक्शन में डिवाइड रहता है। जैसे आपको सेक्शन ए का प्रश्न करना है, प्रश्न क्रमांक 3 करना है, तो आप लोग डालेंगे क्वेश्चन 3। जैसे कि 3 में ए बी सी है और आपको बी वाला करना है। क्वेश्चन 3 का जो ऐसे बी वाला कर दीजिएगा, या फिर क्यों
3 का बी, ऐसे कर दीजिएगा। नहीं तो एग्जामिनर जानेगा हाँ क्वेश्चन 3 किया है, लेकिन क्वेश्चन 3 में ए किया है कि बी किया है कि सी, कैसे उसे पता चलेगा? तो आप लोग सभी ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब बात आती है अगर क्लास 10th और क्लास 12th का जो पेपर होता है, उसमें अगर दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे ने वही उत्तर दिया है, एक को 18 एक को 20 नंबर क्यों मिलता है? एग्जामिनर फुल मार्क क्यों एक बच्चे को आधा देता है, क्यों एक बच्चे को कम देता है? तो इसी के बारे में मैंने अभी बात की। जो आपको राइटिंग पे ध्यान देना है, जो प्रश्न संख्या की उसे, और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, इसे आप लोग ध्यान से दिखाएंगे। जो पहला आपका दिखावा होगा वही अंत में दिखावट होगा। तो जो आप पहले अच्छी तरीके से लिखे रहेंगे वही अंत में जाके आपको हर विषय में 15 से 20 नंबर में आप सभी को ज़्यादा दिलाऊंगा। अगर मैं जो ये नियम बता रहा हूँ आप सभी इसको फॉलो करेंगे तो। अगर कोई प्रश्न आधा आ रहा है तो उसे छोड़ दे, बिल्कुल नहीं। अगर कोई प्रश्न आपको आधा आ रहा है, जितना आ रहा है आप उतना लिखिए, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है। जैसे 10 लाइन का है, 10 लाइन का है, आप 5 लाइन लिखें तो आपको 5 लाइन का नंबर मिलेगा, 5 लाइन का नंबर मिलेगा। तो कोई प्रश्न आपको आधा आ रहा है तो आप आधा नहीं, उसे जो आधा आ रहा है वो आधा लिखिए और उसी से मिलते जुलते कुछ और बना दीजिए ताकि आपको नंबर मिले। क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है, जितने स्टेप आप लिखेंगे उतना आपको नंबर मिलेगा। एग्जामिनर को कोई एक आंसर की मिलती है। जैसे कि मैथ का प्रश्न है और उसमें लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन है जो 8 मार्क का है, तो 3 स्टेप में वो सवाल हल होगा। अगर आपने 2 स्टेप, तीनों स्टेप किए, 2 स्टेप आपका सही है, 2 स्टेप आपका सही है और तीसरा स्टेप जो है वो गलत है, तो आपको एग्जामिनर 2 स्टेप का सही मार्क देगा। 2 स्टेप, यही कारण है कि जो प्रश्न आपको आधा आ रहा है, अगर आपको प्रश्न आधा आ रहा है, उसका उत्तर आधा आ रहा है तो आप आधा लिखेंगे। क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है, जितने स्टेप आप लिखे रहेंगे उतने स्टेप का आपको नंबर मिलेगा। अब बात करते हैं सभी प्रश्नों को हल करें। जैसे कि अगर आपको जो प्रश्न नहीं आ रहा है तो उससे मिलते जुलते जो शब्द आ रहे हैं उसको बना के लिखने की कोशिश कीजिए। अगर मैथ का पेपर है, जैसे उसमें सवाल एक, जैसे आपको सवाल दिया प्रश्न नंबर 1 आपने पूरा किया और वो गलत है तो भी आपको उसमें 1 नंबर जरूर मिलेगा, 1 नंबर जरूर मिलेगा मैथ के प्रश्न में। और आपको सभी प्रश्न जरूरी करना है, कहीं से भी उसको करिए, मिला जुला के करिए या फिर वही आंसर दोहरा दीजिए, लेकिन आपको करना जरूर है। ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क मिलेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि प्रश्न में कहा है 300 वर्ड का आंसर लिखो, तो आपको 300 वर्ड का लिखना है कि नहीं आप 500 600 वर्ड का लिख दीजिए? नहीं, 300 वर्ड का है तो 300 वर्ड का लिखिए। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसे और भी कॉपियाँ चेक करनी होती है। एग्जामिनर जो होता है वो पैसे के लिए जाता है ना, उसको एक कॉपी के साथ या 14 रुपये मिलते हैं तो वो लेगा ही। और जितने प्रश्न उसमें बोला है आप उस सटीक उत्तर दीजिए, उसका उत्तर आप सभी को सटीक में देना है, यानी कि उससे मिलता जुलता हो। जैसे आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो उससे मिलते जुलते जो हैं उत्तर उसी को लिख देना है। जो प्रश्न जितने वर्ड्स का बोला उतने ही हमें आपको लिखना है। जैसे मैंने अभी बताया 300 वर्ड का है तो आपको 300 वर्ड, ये नहीं है कि करेक्ट 300 वर्ड्स जैसे हो जाए, 350 हो जाए या फिर 310 हो जाए, ऐसे में आपको सब करना है। और प्रश्न को हल करने के बाद उसमें थोड़ा सा गैप जरूर दे। जैसे प्रश्न नंबर पहला आपने कर लिया और इतने में आ गया, कॉपी जैसे ही प्रश्न नंबर आपने पहला ऐसे कर लिया और प्रश्न नंबर 2 शुरू करने, यहीं से नहीं शुरू कर देंगे, थोड़ा गैप दे देंगे 1-2 लाइन के या 3 लाइन का, फिर यहाँ से शुरू करना स्टार्ट करेंगे ताकि एग्जामिनर को ही लगे कि हाँ ये पहले का प्रश्न उत्तर है और ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। अब आप सभी को बताऊंगा कि कॉपी को सबसे अलग बनाने के टिप्स, जो कि एग्जामिनर जो होते हैं उन्हें कैसा लगे कि हाँ बच्चा पढ़ने लिखने में तेज है, कुछ पढ़ लिख कर आया है। तो पहले आप सभी को फार्मूलेज जो होते हैं, जैसे आपको फिजिक्स का है, फिजिक्स के में न्यूमेरिकल्स आ गया, तो जो लास्ट में जो अंतिम में आएगा फाइनल आंसर उसे ऐसे हाईलाइट कर देना है, बॉक्स में कर देना है। जो फार्मूले जैसे आप न्यूमेरिकल्स हल कर रहे हैं उसमें बीच बीच में फार्मूले आ रहे हैं तो उसको बॉक्स में कर दीजिए या फिर उसको ब्लैक पेन से लिख दीजिए। फिगर एग्जाम्पल, फिगर आपको एकदम स्पष्ट रूप से बनाना है, उसी में गोची मोची नहीं कर देना है, एकदम अच्छे रूप से बनाना है। और उसमें जो हाईलाइट कर देना है कि इसका अंग, जैसे आपने मानव शरीर बनाया तो उसमें बता दीजिए ये हृदय है, ये नोज है, आई है, ये लंग्स है, फिर ठीक है किडनीज हैं। तो एग्जाम्पल भी आप सभी को ब्लैक पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखिएगा। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि अब मैं यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण सब पॉइंट है तो इसको ब्लैक पेन से अच्छे से स्केल से करिएगा कि क्यों नहीं ऐसे कर दें, ठीक है, स्केल से करिएगा एकदम ऐसे लाइन से ब्लैक से, ठीक है। और लॉन्ग आंसर जो होता है हेडिंग बाय हेडिंग लिखिए, जो लॉन्ग आंसर होते हैं हेडिंग बाय हेडिंग लिखिए और स्टेप बाय स्टेप। जैसे लॉन्ग आंसर है पहले स्टेप में ऐसे लिख दीजिए, फिर दूसरा स्टेप ऐसे बना के लिखेंगे तो एग्जामिनर आपका स्टेप पढ़ेगा, 2 ही 3 अक्षर पढ़ेगा और चेक कर देगा, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही चेक कर देगा। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग करेंगे तो आपको नंबर जरूर मिलेगा।
तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताया कि क्लास 12th है और जो 10th का कॉपी कैसे लिखनी है उसके बारे में मैं आप सभी को बताऊँ। अगर आप इस नियम को फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर हर एक विषय में 15 से 20 नंबर का प्रॉफिट ज़रूर होगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्लास 10th का जो बैच चलने वाला है, लाइव क्लास चलाता हूँ जो कि प्रश्नावली 1.4 आज कंप्लीट हो जाएगा। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक